Good morning, dear students. Welcome in Rashtra International School online classes. So, as you all know that कि पहले 18th of May तक ऑनलाइन क्लासेस हुई थी. उसके बाद में हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सीरीज की क्लास. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 3rd सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट. डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फर्स्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस है. वर्ड्स एंड सेंटेंस. तो आज हम इसमें पहले सीरीज में पहले वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे. अब देखिए वर्ड्स. वर्ड्स होते क्या हैं, सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है. वर्ड्स सबसे छोटा, आपने अब तक एबीसीडी पढ़ा होगा, एबीसीडी ए से जेड तक, उनको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, फिर लेटर्स बोल सकते हैं, राइट. उनको हम लेटर बोलते हैं. लेटर को जब हमें राइट वे में एक मीनिंगफुल वे में ऐड करते हैं, लेटर्स को जब हम एक मीनिंगफुल वे में ऐड करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है. यदि हम उनको एक मीनिंगफुल वे में ऐड नहीं करेंगे तो वो वर्ड नहीं है. फॉर द एग्जाम्पल यहां पे देखिए, जैसे YOB, क्या ये वर्ड है? इसका कोई अर्थ होता है? स्पेलिंग है? कोई सुनिए, ये YOB ये वर्ड नहीं है, लेकिन इसी को ही, ये वर्ड नहीं है, इसी को जब हम मीनिंगफुल वे में ऐड करते हैं, BOY राइट कर देते हैं, तो अब इसका अर्थ निकल रहा है. अब इसका एक मीनिंग बन गया है कि बॉय मीन्स लड़का होता है. तो इसका मतलब बॉय क्या है? ये एक वर्ड है. क्या है? वर्ड है, राइट. और जब हम वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वे में ऐड करते हैं वो सेंटेंस होता है. वो हम सेंटेंस वाली सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है. तो वर्ड आपको पता चल गया वर्ड क्या होता है. जब लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में ऐड करें, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ होता हो, तो हम उसे वर्ड कहते हैं. और यदि उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे. जैसे YOB, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये एक वर्ड नहीं है. बट BOY, बॉय मींस लड़का हो गया, अर्थ है, मीनिंग है, मीनिंग हो चुका है, निकल रहा है, तो हम इसको एक वर्ड कह सकते हैं, ठीक है. ओके, सो कम टू द पॉइंट. तो हम आज इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ड, ठीक है, फिर सेंटेंस. वर्ड्स में इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं आपने देखा होगा अल्फाबेटिकली होते हैं. अल्फाबेटिकली क्या होता है? अभी अल्फाबेटिकली होता है जैसे अल्फाबेट से A से Z तक. जैसे A है वो सबसे पहले आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, ऐसे Z तक एक दूसरे के क्रम के अनुसार आते हैं. तो A से स्टार्ट होता है और Z सबसे लास्ट में आता है, ठीक है. जैसे हमारे पास में 4 वर्ड है. अब हम इन्हें अल्फाबेटिकली इनको क्रम में लगाना है, इसमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ठीक है. यहां पर देखिए, जैसे फैन है, चेयर है, डस्टर है और ब्लैक बोर्ड है. हमारे पास में 4 चीजें हैं, फैन, चेयर, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड. अब हमें इसमें देखना है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा. तो सबसे पहले A से स्टार्ट होता है अल्फाबेट. A का इसमें है नहीं कोई, B है, ये देखिए यहां पे इसमें क्या आ रहा है, B आ रहा है. तो B से स्टार्ट हो रहा है वर्ड. ब्लैक बोर्ड B से स्टार्ट हो रहा है, तो B सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है. B फर्स्ट नंबर पे रहेगा. अब B के बाद में क्या आ रहा है? B के बाद में क्या रहेगा? B से ब्लैक बोर्ड हो गया, B के बाद में यहां पे क्या आ गया? C, चेयर, राइट. चेयर का किससे स्टार्ट हो रहा है? चेयर C से स्टार्ट हो रहा है, तो C है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, राइट. तो इससे ऐसे इनको अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर में रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ऐसे ब्लैक बोर्ड को हमने फर्स्ट रखा, उसके बाद में चेयर को हमने सेकंड नंबर पे रखा, उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखो C के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे इसमें D आ रहा है. डस्टर, डस्टर किससे स्टार्ट हो रहा है? D से स्टार्ट हो रहा है. तो अब इसके अंदर ये क्या हो गया? डस्टर. ये किस नंबर पे आ गया? हम इसको थर्ड नंबर पे रखेंगे. ये कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे. डस्टर थर्ड नंबर पे रखते हैं, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है. 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर पे फैन, क्योंकि 3 हो चुके हैं, उसके बाद में कोई बचा हुआ वर्ड भी नहीं है. और F है, ये देखो फैन है, F से स्टार्ट हो रहा है, तो F इन सबके बाद में आता है B, C, D.
इसके बाद में तो होता है ना ई एफ आता है बाद में, फिर इनसे पहले थोड़ी आता है, कभी पहले नहीं आता। तो फैन है तो फोर, फैन को हम 4 नंबर पे रख देंगे, ठीक है। फैन है ये 4 नंबर पे हो गया, ठीक है। ये होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है, कि हम किसी वर्ड को फर्स्ट नंबर पे कैसे रखते हैं, सेकंड नंबर पे कैसे रखते हैं, थर्ड नंबर पे कैसे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ड, तो अब हम यहाँ पे पर वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मैंने तो आपको बता दिया है कि जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं वर्ड बनता है, तो उसके ऊपर रिटर्न में एक वर्ड देखते हैं, वर्ड की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, राइट। वर्ड, ए वर्ड इज ए, वर्ड है क्या है, मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। ए वर्ड इज ए मेड अप, बना है इससे, ऑफ ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का समूह, अल्फाबेट्स का जो ग्रुप होता है उससे क्या बनता है, वर्ड बनता है, राइट। वर्ड इज ए मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड अल्फाबेट्स का समूह है, वो वर्ड बनता है जिसका एक अर्थ होना चाहिए, राइट। ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है, जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं इसके लिए भी ध्यान रखना है कि वर्ड जो बन रहा है उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि उसका मीनिंग नहीं निकला है तो उसका वर्ड नहीं निकला, ठीक है। तो उसका एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए, तो वो एक वर्ड, राइट। ओके, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, अब हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है, राइट। इसमें देखना है कुछ वर्ड्स देने हैं आपके नोट, आपके बुक में भी जो चैप्टर फर्स्ट उसमें वर्ड है, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, हमें इनको रीअरेंज करना है, ये 3 वर्ड्स हैं और इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, राइट। क्योंकि अब ये है, अब इसमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो हमें इनको रीअरेंज करना है, फिर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल GMAON, इससे क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, आप ये अपना दिमाग में देखो, तुरंत बनाने की कोशिश कीजिए कि इससे क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो आप देखिए यहाँ से हम वर्ड बना सकते हैं MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम, तो ये हम एक वर्ड बना सकते हैं मैंगो। इसको हम जब सही अरेंज करेंगे, सही मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको जब जमाएंगे तो हमें मैंगो वर्ड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ERGAPS, तो इससे क्या बनता है, इससे भी हम एक वर्ड बनाएंगे, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। तो हम इससे क्या बनाएंगे, ग्रेप्स। ऐसे देखिए ये वर्ड है NABNAA, राइट। तो हम इससे क्या बनाएंगे, BANANA, बनाना, राइट। बनाना मीन्स केला। तो 3, तो हमारे सामने फ्रूट्स के नेम्स थे, तो हमने इसको जब अल्फाबेट मीनिंगफुल वर्ड में जब जमाया इनको, तो इनसे हमें 3 फ्रूट्स के नाम मिले, राइट। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे बुक में डिक्शनरी की स्पेलिंग दी है, डिक्शनरी की डेफिनेशन दी, डिक्शनरी होती क्या है डिक्शनरी, वी फाइंड, हम पाते हैं, मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन ए बुक कॉल्ड द डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी उसे बोलते हैं जिसके अंदर वी फाइंड मीनिंगफुल मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हम मीनिंग्स मिलती हैं हमें और जिसमें प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं, किसी भी वर्ड का क्या उच्चारण होगा, हम उसे बोलने में क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी वर्ड का जैसे एप्पल है तो एप्पल, एप्पल, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो हम कहाँ मिलेगा, जिस बुक में हमें मिलता है, हम उसको किस नाम से जानते हैं, हम उसे डिक्शनरी के नाम से जानते हैं, ठीक। अरेंज दीज वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन ए डिक्शनरी। अब हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को इस ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, जैसे कि डिक्शनरी में होते हैं। अभी ये डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, दीज वर्ड्स, और हमें इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल सी, सोप एंड सैंड, इसमें सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेटर, देखिए फर्स्ट लेटर तीनों का एस है,
तो इसके अंदर फर्स्ट सेम है। जब फर्स्ट लेटर सेम हो, यहाँ पे तुमने फर्स्ट लेटर देख के कर दिया था इनको अल्फाबेटिकली, बट इसमें फर्स्ट लेटर सेम है तो हम सेकंड लेटर को देखेंगे। तो सेकंड लेटर देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, तो पहले क्या आता है? ए आता है, ए आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऐसे है, ये क्या होगा? फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद में ई और ओ, सेकंड लेटर इसका ई है, इसका ओ है, तो ई है इसका सेकंड लेटर, तो ई वाला पहले आएगा। इसका थर्ड इस ये है, तो ओ है, तो इस सबके लास्ट में आएगा शो। ठीक है, शो। तो हमने इन तीनों को जमा दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब हम नीचे जो 4 वर्ड्स वो हैं, हम इनको और जमाएंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। देखिए, सबसे पहले इन चारों को जमाना है। इसमें एस फर्स्ट है, चारों में एस है। ठीक है, अब हमें सेकंड लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर हमने देख लिया है, अब हमें सेकंड लेटर देखना है। इनका एक ही अलग से देखना है, ये रो और ये रो अलग है, ये रो अलग है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट लेटर चारों में एस है, सेकंड लेटर इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, चारों में टी है, तो सेकंड लेटर भी सेम है, तो हम थर्ड लेटर को देखेंगे। ठीक है, थर्ड लेटर इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें ए है और इसमें आर नहीं, इसमें भी ओ है। अब हम देखते हैं तो इनको किसके अकॉर्डिंग इनको जमाते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेन लिखेंगे, उसके बाद स्ट्यू, बिकॉज यहाँ पे ई है, पहले ए है तो स्टैंड, फिर स्ट्यू और एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड लेटर, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, फिर फोर्थ लेटर देखेंगे, इसमें दोनों में सेम आ रहा है तो थर्ड तक इसमें पी आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पे क्या है? आर। तो पी पहले आता है या फिर आर पहले आता है? पी पहले आता है तो हम पी को लिखेंगे। और उसके बाद में आर वाला स्ट्रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस फर्स्ट सीरीज में पहले वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सेंटेंस पढ़ेंगे।